नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी अब जनता से रूबरू हो रहे हैं। जहां एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से तैयारियां कर रहा है, तो वहीं अब तीसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में जिन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है, वो अब जनता से रूबरू हो रहे हैं। क्या कुछ खास बातें हैं वो अपने कार्यकाल में जब वो बनेंगे मुखिया तो किया जाएगा, कौन से विकास के कार्य हैं जो वो करेंगे, क्या कुछ वो मसले होंगे जिन्हें प्रमुखता से उनके द्वारा देखा जाएगा, इन सब बातों को लेकर के अब वो जनता से रूबरू हो रहे हैं। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में जहानाबाद के काको प्रखंड के सैदाबाद परसाइन पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मदन कुमार से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता कुणाल किशोर ने। देखिए क्या कुछ खास बातें हुई हैं। सबसे पहले तो मदन जी, आपको डीटीवी भारत में स्वागत है। आप मुखिया पद उम्मीदवार हैं और जनता परिवर्तन की उम्मीद लगाए बैठी है। अगर अपना जनता जन समूह आपको जन समर्थन देती है तो पंचायत में सबसे पहला विकास का काम आप क्या करेंगे? जनता के बीच में हम काम करेंगे। जनता के गरीबों के मसीहा हम हैं। शिक्षा के विषय में शिक्षा के विकास करेंगे। अब से जो पहले मुखिया रह चुके हैं, क्या उन्होंने शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया? नहीं दिए। स्वास्थ्य की क्या स्थिति रही है? स्वास्थ्य की स्थिति भी बहुत गड़बड़ है। सिंचाई की व्यवस्था? सिंचाई की भी व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। एक भी काम नहर में नहीं हुआ। हर पोखर में बहुत कम हुआ। मनरेगा का कोई भी काम यहाँ नहीं हुआ। 7 निश्चय योजना की क्या स्थिति है? 7 निश्चय योजना की ठीक है स्थिति, कुछ जगह पर बना है, कुछ जगह पर बाकी अभी पड़ा हुआ है। जो बना है वो सुचारू रूप से चालू है? हाँ, चालू है कुछ जगह पर। अगर जनता आपको जनसमूह अपना जन समर्थन देती है तो सबसे पहला विकास का काम आपका क्या होगा? सबसे पहला विकास है कि मेरा जनता की जो भी काम आएगा, जो जनता के बीच में हम करेंगे। जो भी काम आएगा आप जनता के लिए करेंगे? जनता के लिए करेंगे। और आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि भारी से भारी मतों से विजय बनाएं और मैं जीत जाऊंगा तो सबसे पहला काम है कि जनता की देखूंगा और बूढ़े बुजुर्गों के देखूंगा। और सब जगह बहुत सारी धांधलियाँ पंचायत में देखी जा रही है। क्या आपके पंचायत में भी धांधली हो रही है? नहीं। जैसे कि है कि वोटरों को दारू पिला करके लुभाना, मुर्गा देके लुभाना, पैसा देने के बाद, क्या आपके पंचायत में भी ऐसी घटनाएं हो रही है? नहीं। आपका पंचायत निष्पक्ष चुनाव कर रहा है जी। जन समूह आपको जन समर्थन अपना दे रही है जी। पिछली बार आप कितने वोट से हारे थे? करीब 200 वोट से। 200 वोट से। तो इस बार तो जैसा भीड़ जन समूह आपके साथ उमड़ पड़ी है, लग रहा है कि 200 नहीं 400 वोट से आपको पाट देगी। जी। और क्या आपकी कुछ डिमांडें हैं जनता से? जनता से डिमांड है कुछ नहीं है सर। जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम यही अपील कि जो भी काम करें जो साफ छवि वाले आदमी को करें। आपका नाम? हमारा नाम जोगिंदर यादव हुआ। हम पंचायत सैदाबाद पिरोजी गांव हुआ। सैदाबाद पंचायत के? जी। क्या इस बार आप परिवर्तन का लहर चाहते हैं? हाँ जी। पिछले मुखिया ने आपके क्षेत्र का विकास नहीं किया? नहीं किया। तो इस बार आप किसको अपना उम्मीदवार चुने? हम उम्मीदवार चुने हैं मदन कुमार जी का। मदन कुमार जी? जी। क्या इन पे आपको भरोसा है? जी, भरोसा है। जनता का विकास करेंगे? हाँ, जनता का विकास करेंगे। पुराने मुखिया से आपको क्या रंजिश? पुराने मुखिया से रेंज ये था कि मेरा गांव में विकास नहीं किया, उस कारण हट गए। नया मुखिया का तैयार किए। हमारा वहाँ से घटलो तो 200 वोट हम इनको मदद कर रहे हैं। मदन मुखिया जी का 200 वोट हम मदद कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सहदेव मांझी। सहदेव मांझी। हाँ। क्या आपको लग रहा है कि इस बार नया मुखिया का होगा? हाँ। किसका नाम सबसे आगे चल रहा है? इनका नाम कलम साहब जिंदाबाद। कलम साहब मदन मदन बाबू जिंदाबाद। क्या आप अपना पूरा सहयोग लगा रहे हैं मदन जी को? हाँ बाबू, हम पूरा लगा रहे हैं। आपके तरफ से सैदाबाद पंचायत के लिए मदन जी का रास तिलक राष्ट्र जिंदाबाद जिंदाबाद। लारचंद दास उर्फ बजरंगी जी हुए। मैं सैदाबाद के ग्रामवासी हूँ। मैं इस मुखिया को चुनाव के लिए हम लोग
बहुत घर्षण प्रयास कर रहे हैं। अगला हम लोग सब जीवन भर वोट देते रहे हैं, लेकिन हम लोग के जहाँ तक सोच था वहाँ तक हमने के नीचे जाता है। आज तक हम लोग के विकास अधूरा ही रह गया है। और हम लोग अगले को सब दिन आप सपोर्ट किए, लेकिन मेरा गांव से मुखिया नहीं बनता है। आज हम लोग सब मिलके समूह संगठित बन करके हम लोग एकत्रित हो करके और चाहते हैं कि मदन मुखिया को विजय बने और हम लोग के सामूहिक कार्यक्रम, सामूहिक विकास, हम सबके साथ सबके विकास ले करके आप सब गरीब गुरुओं के आगे बढ़ाने, शिक्षा में दृष्टि करना और पंचायत के आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने के लिए हम लोग मदन को यह पंचायती चुनाव में आगे बढ़ाए हैं। और इस पंचायत चुनाव के आगे बढ़ाने के लिए उनके कप्तान में हम लोग रहने के निर्णय लिए हैं और मुखिया मदन जी को हम लोग विजय बनाने के लिए हम लोग प्रेरणा में चलिए कुना सुनील पांडे मेरा नाम हुआ। सबसे पहले सैदाबाद पंचायत से ग्रामीण साहब का अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद देते हैं जो कि आप काको से चलकर सैदाबाद में आए हैं। इसके लिए सैदाबाद की ओर से आपको धन्यवाद। DTV भारत में आपका भी स्वागत है। चलिए, सबसे थैंक्स। पहले हम जानना ये चाहेंगे कि सैदाबाद पंचायत की मूलभूत समस्याएं क्या है। देखिए, यहाँ हम लोग से काको से 8 या 10 किलोमीटर दूरी में है सैदाबाद, और देहाती क्षेत्र है, गरीबी इलाका है। हम लोग पिछड़े पंचायत में आते हैं और यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर है। सबसे पहली बात है, यहाँ से लोग बहुत आदमी बूढ़ा बुजुर्ग आदमी काको नहीं पहुँच पाते हैं। अगर मेरी मुखिया बनता है यहाँ से मदन जी, मेरे पंचायत का जो हम लोग समर्थन दे रहे हैं मदन जी को दे रहे हैं, अगर मेरा मुखिया बना तो एक काको ब्लॉक ही हम अपने पंचायत भवन में ही रखेंगे कि चाहे यहाँ का वृद्धा पेंशन हो उनको वहाँ नहीं जाना पड़े, चाहे कॉलोनी हो या बाढ़ का नल जल का समस्या हो या किसी भी तरह का। सबसे बड़ा बूढ़ा आदमी का होता है वृद्धा पेंशन, जो कितना के बनता है कितना के नहीं बनता है। काको जाते हैं, अशोक के पेड़ तर बैठ जाते हैं, फिर दिन भर रह के लौट के निराश होकर चल आते हैं। और मेरा प्रतिनिधि बनने के बाद कोई पटना चल जाता है, कोई जहानाबाद चल जाता है, लेकिन मेरा ही प्रतिनिधि बनेगा वो गांव में ही रहेगा, गांव से बाहर नहीं जाएगा। सबसे एक चीज़ और है, अगर मेरा बनता है तो सबसे पहले हम पहले शिक्षा पे ध्यान देंगे कि जो मेरा बच्चा वहाँ ज़्यादा सरकारी में है उसका अध्यक्ष सचिव होता है जो स्कूल का, उस पर मेरा गांव कहीं रहेगा, वो बाहर से ही चुना जाता है। उस पर हम लोग का ज़्यादा दबाव रहेगा कि टीचर आता है कि नहीं आता है। अगर टीचर नहीं आता तो उसका कार्रवाई हम लोग DO तर करेंगे, प्रखंड विकास पदाधिकारी करेंगे। क्या है कि पंचायत का प्रधान होता है मुखिया। मुखिया अगर चाह जाएगा तो ये पूरा ब्लॉक पंचायत भवन में ही रहेगा। और पूछा जाए दूसरा सवाल ये होती है कि सिंचाई की व्यवस्था। नहीं, सिंचाई का व्यवस्था सरकार के पास सब कुछ है, लेकिन यहाँ लाने के लिए लोग उम्मीद नहीं कर पाते हैं। लोग 4 गो के साथे बंध जाते हैं। अगर प्रतिनिधि बन जाते हैं पंचायत का तो 4 आदमी के पास ही जाके सीमित हो जाते हैं। वो जो कहते हैं उन्हीं का बात सुना जाता है, ये पूरा पंचायत का बात नहीं सुना जाता है। अगर सिंचाई है, आप यहाँ किसान का बेटा हैं, गरीब का बेटा है, गाँव का बेटा है, तो आप समूह में जाइए, आप बात कीजिए महल्ले में कि हाँ सिंचाई में क्या दिक्कत है। उसको आप प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास आवेदन दीजिए। अगर वो आवेदन से नहीं होता तो स्पष्टीकरण मांग के फिर आप DM साहब को दे सकते हैं। सरकार के पास तो सब सुविधा आ रहा है, आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है। जी, दूसरी बात आती है ये स्वास्थ्य सुविधा, जी, जो कि इस पंचायत की बहुत ही खराब स्थिति है। जी, जी। तो इस पर आप क्या अमल करना चाहेंगे। पंचायत यहाँ एक PSC बना भी है, उसमें नहीं डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर के तो बहाली नहीं है, ANM का बहाली है। ANM तक नहीं आती है यहाँ आने के। एक छोटा मोटा होता है प्राइवेट, गरीब, पहले ही बताया जाता है पिछड़ा पंचायत है, गरीब है, प्राइवेट में जाता है, 2 गो सुई पड़ता है, 800 रुपया ले लेता है। अगर यहाँ अगर मेरे बन जाए मेरा पंचायत का मुखिया तो हम PSC में बैठा देंगे। डॉक्टर नहीं बैठता, उसको उप केंद्र घोषित करवा देंगे हम। इतना CS के पास पावर है, हम लोग जनता के पास इतना पावर है कि PSC उसको उप केंद्र करके यहाँ डॉक्टर भी बैठवाएंगे कि यहाँ का जितना गरीब आदमी कम से कम PSC में जाके मुफ्त इलाज करवाए। मतलब आपका कहना है कि अगर मदन जी को जनता अपना जन समूह जो है जन समर्थन देती है तो उनको किसी भी कार्य के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, ये खुद स्वयं उनके दरवाजे पर जा करके उनका कार्य का निष्पादन करेंगे। वो भी है। एक बार और हुआ है गांव का एक फैसला, पूरा गांव का ही पंचायत का है। अगर मदन साहू जी मुखिया बनते हैं तो जात जमात नहीं, चाहे वो किसी के भी जात का बेटी हो, डोम हो, मुसर हो, पंडित हो, जादव हो, साहू जो किसी भी अगर होता है, उनके पास उस लड़की का कार्ड मुखिया जी के पास चल आता है तो 5100 रुपया देंगे। ये पंचायत का फैसला है, इस गांव का निर्णय। इसी चलते ही गांव का पूरा समर्थन मदन जी के पास है कि नहीं, बोला जाए आप लोग। मदन साहब के मुखिया बनावल चाहते हैं। आप अपना वोट किसको दे रही हैं मुखिया में। मदन साहब
किसको वोट दे रही है? मदन मुखिया के मदन मुखिया जी को। जी